नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है ग्रीन पास सिस्टम। बहुत न्यूज़ में आज के समय ग्रीन पास सिस्टम कोरोना वायरस से रिलेटेड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ इजराइल। नाउ ग्रीन पास का मतलब क्या है? देखो, पहली बात तो आपको ये समझना होगा, इजराइल की आबादी है करीब 90 लाख और हाल ही में न्यूज़ ये आई है कि यहाँ पर जो 50% आबादी है इसको इन्होंने कर दिया है वैक्सीनेट, मतलब कि वैक्सीन 50% आबादी को मिल चुका है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको ये दे रहे हैं ग्रीन पास। अगर एक नागरिक के पास ग्रीन पास है तो वो बहुत सी चीज़ें कर सकता है जो भी के लिए बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ग्रीन पास वाला व्यक्ति गार्डन में घूम सकता है, कोई मूवी देखने जा सकता है, बेसिकली वो ज़रा बाहर निकल पाएगा, कैफे में जा पाएगा, शॉपिंग कर पाएगा। तो ग्रीन पास सिस्टम ये लॉन्च किया है इजराइल ने। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दूरदर्शन ने भी इसको कवर किया है। इजराइल लॉन्चेस ग्रीन पास फॉर पीपल विद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इजराइल की कैपिटल क्या है? एज इंडियंस हम लोग मानते हैं कि इजराइल की राजधानी है तेल अवीव। और उसके अलावा इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है बेंजामिन नेतन्याहू। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस संगठन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक टेस्ट VLSRSAM का। इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये मिसाइल है स्पेसिफिकली भारतीय नौसेना के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन और सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी HAL बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी DRDO। DRDO ने यहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है ये। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी फोटो है। ये यहाँ पे जहाँ से इसको लॉन्च किया गया है वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधा खड़ा हो, ऐसे। हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस तरीके से जो लेटा हो ना। जो वर्टिकल लॉन्च मिसाइल होते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, इंडिया का हो, रशिया का हो, चाइना का हो, इवन US का हो, इन्हें परफेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि पहली बात तो ये बने होते हैं शॉर्ट रेंज के लिए और दूसरी बात इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं ठीक है ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि कल को इसकी रेंज के आसपास कोई ड्रोन या फिर कोई एरियल थ्रेट आ रहा हो तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसके लिए तो हमारे पास और भी बहुत सारे सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। इसको क्यों बना रहे हैं हम? देखो, ये हम बना रहे हैं क्योंकि इसका काम होगा लिमिटेड एरिया में काम करना और इसकी एक्यूरेसी बाकी सब मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा होगी। और वर्टिकल लॉन्च ये इसलिए होगा क्योंकि सिंस ये है इंडियन नेवी के लिए, ज़्यादातर इसको हम डिप्लॉय करेंगे हमारी डिस्ट्रॉयर शिप्स में, हो सकता है किस फ्रिगेट्स में या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रूम मिलता नहीं है मिसाइल लॉन्च करने के लिए। वहाँ पे वर्टिकल लॉन्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हो रहा है वर्टिकल लॉन्च। तो इसलिए DRDO ये मिसाइल डेवलप कर रहा है और इसका जो टेस्ट है ये हाल ही में हुआ है चंदीपुर ओडिशा में। चंदीपुर में ऑफकोर्स आपको पता होगा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहीं से सारे मिसाइल टेस्ट होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। अच्छा, इसकी रेंज क्या है? रेंज DRDO ने बताई नहीं है अभी। रेंज इसकी टॉप सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, मगर ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव वेपन हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा और मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में पहली बार एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया गया है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए। कि कल को अगर मान लो कहीं पे आग लग गई तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, खुद को कैसे सेफ रखना है, लोग की जान कैसे बचानी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब यहाँ पे सिखाया जाएगा इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है DRDO ने। आपको सिंपली ये बताना है कि भारत का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए ये कहाँ पर बना है, किस स्टेट में बना है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, इसको इनॉग्रेट जब किया गया राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि दुनिया में अगर 5 लोग मरते हैं आग के हादसों की वजह से, उसमें से एक मौत होती है इंडिया में, जो बहुत ज़्यादा है। हमारी आबादी के हिसाब से ये एवरेज बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग मरते हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट्स। तो कहीं ना कहीं देखो जाने हम बचा पाएँ उसके लिए ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया गया है। यहाँ पर अग्निशामक, उसके अलावा कई जो और सर्विस में लोग हैं जो कॉम्बैट की ड्यूटी करते हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे ताकि भविष्य में अगर कोई हादसा दिखे, कहीं पे आग लगी हुई है, तो वो मैक्सिमम लोगों को बचा पाएं। और आप सबको बताइए कि इंडिया का देखिए दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम अपने लिए ऐसा कोई सेंटर ओपन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आसपास के जो छोटे देश हैं उनकी भी हम हेल्प करेंगे। तो ये सेंटर सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है। यहाँ पे हमने ये भी प्रावधान रखा है कि भूटान, श्रीलंका
और इवन आसपास की बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश, यहाँ से भी बहुत सारे लोग आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर सेफ्टी फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है 50 स्फूर्ति क्लस्टर्स को इन 18 स्टेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्फूर्ति की जो फुल फॉर्म है ये भी मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी के लिए पहले ये जान लो कि इनको इनॉग्रेट किया है ऑप्शन सी नितिन गडकरी जी ने। देखो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, SFURIT। ये स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देखो जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी कारीगर हैं, जो बहुत ही कमाल की आर्ट बनाते हैं हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, खादी में, लेदर में, पॉटरी में, तो उनको कई बार चाहिए होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। उनको कुछ लोन चाहिए, कुछ उनको पैसा चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस चला पाएँ, कुछ अपना बिजनेस का विस्तार कर पाएँ। तो उसके लिए होते हैं ये क्लस्टर्स, इसमें इन लोगों को सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो दीज क्लस्टर्स हैव बीन इनॉग्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, इन्होंने फंड किया है ए अमाउंट ऑफ टोटल 85 करोड़ रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज 50 क्लस्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखना। और यहाँ पे आप देख पाएंगे नितिन गडकरी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 42,000 जो आर्टिसियंस हैं पूरे देश में, इनको यहाँ पर सपोर्ट मिला है इन क्लस्टर्स से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इसका जो फर्स्ट हाफ है उसमें भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन था, ये आपको बताना है। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 का फर्स्ट हाफ क्यों, पूरा फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं, क्योंकि अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है। ये मार्च, आपको पता होगा मार्च 31 में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले हाफ की। तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यहाँ पे उभर के आया है फिर से चाइना। ऑप्शन बी है यहाँ पर सही उत्तर, और ये बहुत बड़ी बात है। हमने पूरी कोशिश करी कि चाइना के साथ ट्रेड कम हो, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और भी हमने बहुत कोशिश करी, मगर फिर भी चाइना यहाँ पे उभर के आया है USA को पीछे छोड़कर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। और ये जो रिपोर्ट इसकी आई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, चाइना पिप्स US टू इमर्ज एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2020 डिस्पाइट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो गलवान वैली इंसिडेंट के बावजूद इंडिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर ट्रेड किया है चाइना के साथ। और बाकी जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, नंबर 2 पे रहा है USA और नंबर 3 पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हाल ही में इनमें से किस संगठन ने डिलीवर किया है आखिरी मतलब के 100वां K9 वज्र हाविट्सर। हाविट्सर एक टाइप की आर्टिलरी गन है, हैवी आर्टिलरी गन। ये हमने 100 ऑर्डर करी थी, आर्मी ने ऑर्डर करी थी 100, तो जो 100वीं है अब ये सौंप दी गई है टू द इंडियन आर्मी। काफ़ी बड़ी बात है। और आपको यहाँ पर ये बताना है किसने ये ऑर्डर डिलीवर किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, लार्सन एंड टूब्रो ने। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, L&T डिलीवर्स 100 K9 वज्र हाविट्सर टू द इंडियन आर्मी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन आर्मी चीफ भी है यहाँ पर। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये ऑर्डर कब प्लेस किया गया था और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी। आर्मी ने ये ऑर्डर प्लेस किया था 100 हाविट्सर K9 वज्र गन के लिए मई 2017 में। फिर उसके बाद 2 कंपनी यहाँ पर इकट्ठा आई, एक तो साउथ कोरियन कंपनी हानुआ डिफेंस और दूसरी इंडियन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो। दोनों ने मिलकर ये जो K9 वज्र गन्स हैं ये मैन्युफैक्चर करी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गन है, याद रखिएगा, K9 वज्र हाविट्सर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत फोर्ज और पैरामाउंट ग्रुप ने साइन किया है एक एग्रीमेंट क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेंड कर लो। नाउ सही उत्तर बता रहा हूँ, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, आर्मर्ड व्हीकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बख्तरबंद वाहन के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका एक आर्टिकल है। और पहली बात तो जो पैरामाउंट ग्रुप है ये कहाँ की कंपनी है, ये है साउथ अफ्रीका की कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका की कंपनी है ये। और भारत फोर्ज ऑफ कोर्स ये है इंडियन कंपनी। और ये जो एग्रीमेंट है ये इन्होंने किया है IDEX 2021 में। और जो ये आर्मर्ड व्हीकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनको इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये कोई ब्लास्ट भी झेल जाए, अटैक भी झेल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। याद रख लेना इसको, भारत फोर्ज और पैरामाउंट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में पहला देश कौन बना दुनिया में जिसने कहा है कि हमको अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, एक प्रॉपर इसका एक्शन प्लान बनाएगा। ये कहा है इस देश ने। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन बताना है कि किस कंट्री ने ये स्टेटमेंट दी है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, इंडिया ने। देखो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या होता है? लीवर काफ़ी बार अगर लीवर की केयर नहीं होती, लिवर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, अगर मान लो फैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है बॉडी, तो धीरे धीरे एक टाइम पर लिवर हो जाता है फैट, लिवर का जो साइज है ये बढ़ जाएगा और लिवर को जाती है फैटी लिवर डिजीज। लिवर की जो फंक्शनिंग है इससे ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और देखो, फैटी लिवर दो टाइप से होता है, एक तो होता है खराब खाना खाकर, एक्सरसाइज ना करके, और दूसरा होता है अल्कोहल कंज्यूम करके। इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल अब इतना खराब हो रहा है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं भी करते उनको भी हो रहा है फैटी लिवर डिजीज। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है हमारी पॉपुलेशन के लिए, और हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अगेंस्ट काम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये है क्या, इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई नीड फॉर एक्शन फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड, ये आजकल बड़ी न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो मांग चल रही है किस स्टेट से रिलेटेड है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। यहाँ पे आप देखोगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड चल रही है आज के समय त्रिपुरा में। इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि इनको अपना खुद का यहाँ पे एक एरिया चाहिए, खुद की एक स्टेट चाहिए, और इसमें ट्राइबल एंगल भी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आज के समय। तो याद रखिएगा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई भारत रत्न अवॉर्डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। आपको ये बताना है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले क्या थे, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी इनके बारे में ट्वीट करी है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन 1958। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में मक्का, सऊदी अरेबिया में। और इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 22 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन ये था कि कान्हा नेशनल पार्क इनमें से किस जानवर के लिए सबसे फेमस है? और इसका मैं कहूँगा स्पेक्टेकुलर आंसर दिया है अंकित सिंह ने, ग्रेट जॉब। बिल्कुल, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है कान्हा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पे है रफली 135। ग्रेट आंसर। और एक बार जो ये कान्हा नेशनल पार्क है मैप पे भी आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कान्हा नेशनल पार्क। ये आप पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे मध्य प्रदेश है, ठीक है। बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ के पास की जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है बिकॉज ऑफ सर्वेज और वेरियस और कारणों की वजह से। और ये भी जान लो कि मध्य प्रदेश में टोटल जो नेशनल पार्क हैं दे आर रफली अराउंड 10। सो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए चैलेंज करेगा आपको। ये क्वेश्चन आ गया था CDS 2018 में। प्रश्न आपके सामने ये है कि पहला ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करने के बाद कहाँ पर हुआ था? देखो, आज के समय जो ब्रिक्स ग्रुप है यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 देश, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। अब क्या था, इनिशियली यहाँ पर सिर्फ 4 देश थे। साउथ अफ्रीका इनिशियली ब्रिक्स का पार्ट था नहीं। पहला ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में, उस वक्त साउथ अफ्रीका था नहीं, और ये ब्रिक्स समिट नहीं था, ये अपने आप में था ब्रिक्स समिट। साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया कुछ सालों बाद, और फिर ब्रिक बन गया ब्रिक्स। तो प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि साउथ अफ्रीका को ऐड करने के बाद, मतलब ब्रिक को ब्रिक्स बनाने के बाद, पहला समिट कौन सा था जहां पे साउथ अफ्रीका ने भी पार्टिसिपेट किया था एज ए ब्रिक्स कंट्री? बहुत अच्छा सवाल है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार 2021 में ब्रिक्स समिट हो रहा है इंडिया में। तो 100% ब्रिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि इसका पहला समिट कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका ने किस साल इसको ज्वाइन किया था। बहुत से सवाल आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अभी के लिए तो मैं ये चाहता हूँ इसका आप आंसर करो।
एक्चुअली जो रियल क्वेश्चन आप देखोगे ना सीडीएस में, वो और टफ है क्योंकि वहां पे कंट्रीज का मेंशन नहीं है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ आसान बना दिया है यहाँ पर कंट्रीज का मेंशन करके कि जो ये सिटीज हैं ब्राजीलिया, सानिया, डरबन, ये सब कहाँ पे आपको मिलेंगी। तो अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में। सही होता है गलत होता है डजेंट मैटर, इसका सही उत्तर मैं आपको कल की वीडियो में दे ही दूंगा। और अगर किसी का आंसर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो उनके आंसर को लाइक करिए, एनकरेज करिए, स्प्रेड द पॉजिटिव एनर्जी। और ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।